कि जिन लोगों ने इनको मारा है, अबे इतनी क्या दुश्मनी थी बे कि इसको पेट पे भी मारा, इसको जहाँ भी पाया वहाँ भी मारा, प्लस इसके तुमने मर्दानी ताकत पे भी मार दिया। यार ऐसा क्या दुश्मनी तुमने इससे निभा ली? तुम्हारी कोई दोस्ती भी नहीं इससे, कोई दुश्मनी भी नहीं, कोई आई लव यू वाला या अफेयर वाला कोई चक्कर तो रहा होगा? ऐसा मैं इनसे पूछ रहा हूँ, फिलहाल बता नहीं रहे। बाकी ये तो जाँच का विषय है, पता चलेगा बाद में कि जब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। इस समय मैं सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में हम मौजूद हैं। ये जो है एक वार्ड है, सर्जिकल वार्ड इसमें लिखा हुआ है, प्राइवेट वार्ड है ये। और यहाँ पर कल शाम को एक घटना होती है, एक बच्चे को जैसा कि खबर चल रही है कि उसका जो है प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। आइए हम उनके परिजन हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसे सूचना मिली, क्या मामला है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ, क्यों मारा पीटा गया। आइए हम जानते हैं और बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? तो ये मामला क्या है, हम जानना चाहते हैं। मामला दरअसल कल शाम को किसी आदिल नाम का लड़के का इसको फ़ोन आया था, शाम को लगभग 7 बजे। तब ये दुबेपुर से सुल्तानपुर आया। फिर हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में लमसम 3 बजे फ़ोन गया था इसके दोस्त का कि अब से कुछ चोट लग गई है, जिला अस्पताल में है, यहाँ दवा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग आए यहाँ, तो वो बताया कि हमको जो है गाड़ी से लड़ गए थे, सही चीज़ बताया नहीं हम लोगों को। उसके बाद इसकी दवा शुरू कराया गया, थाने में सूचना देने के बाद दवा शुरू कराई गई। फिर जो है ये इंटर में यहाँ सुल्तानपुर में रह के पढ़ रहा था, लगभग 20 से 25 दिनों से हमारे घर पे रहता था। और कल शाम को आया था यहाँ। फिर ये बताया, इससे पूछने पे बताया कि शाम को हमको बुलाए थे पार्टी करने के लिए, बस अड्डे पे चाय नाश्ता किए। उसके बाद हमसे कहे चलो रूम पे छोड़ दो पाँचों पीरन। मैं गया पाँचों पीरन रूम इनको छोड़ने, तब वहाँ 4-5 लोग और थे, 5 लोग बैठे थे जो इनको मिल के फिर धारदार हथियार से जान से मार डालने की कोशिश किए। इसके प्राइवेट पार्ट पे भी वार किए, मारे हैं। उसका ऊपर से लगा हुआ काफ़ी घाव है, पेट में भी चाकू का घाव है जिसमें 28 टाँके लगे हुए हैं। तब यही जानकारी हुई जिसकी तहरीर हम लोगों ने कोतवाली नगर में दे दिया है। अच्छा, इस घटना के पीछे हम जानना चाहेंगे वजह क्या हो सकती है, आपका क्या इस पे सोचना है, क्या विचार इस पे आपका? अब विचार हमारा यही है कि कोई दुश्मनी तो किसी से बहुत ज़्यादा है नहीं कि दुश्मनी में कोई मारेगा। अब वजह यही बता सकता है क्या वजह है। आपको इस बात का मतलब आपको मालूम नहीं है किस बात से ये झगड़ा हुआ? नहीं मालूम नहीं है किस मालूम बात। नहीं है जी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये झगड़ा हुआ है, जो ये मारपीट हुआ है, जैसा कि खबरों में चल रहा है कि जो है एक लड़के का प्राइवेट पार्ट जो है काट दिया गया है। तो आइए चलते हैं उस वार्ड में और उस बंदे को हम देखेंगे और उससे बात करेंगे कि किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ है, किस बात को लेकर के जो है ये मामला इतना हुआ है। आइए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हम इस समय पेंग वार्ड में आ गए हैं जहां पर मरीज लेटा हुआ है जिसका जो है पिटाई करके गुप्तांग काट दिया गया है। तो इस समय हमारे साथ है इस समय सामने ऐसी खबर चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, प्लस चैनलों पे भी चल रही है। अबे मेरे समझ में नहीं आता ये जितनी लंबी दुश्मनी निभाता कौन है कि उस बेचारी की जो है गुप्तांग काट दिया गया, ऐसी खबर है। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या है। अगर काटा गया है गुप्तांग तो किस बात को लेकर के काटा गया है, क्या मामला क्या था, तो आइए हम बात करते हैं। भैया ये आपके साथ कैसा हुआ, कैसे हुआ? जी हमें एक लड़का मतलब कॉल करके बुलाया। हाँ। शाम में बुलाया तो शाम में गए उसके पास हम, तो चाय वाय पीने गए, मतलब नाश्ता वास्ता करने गए। नाश्ता वास्ता करके फिर जो है मतलब हम लोग 5 पीरन गेट पे गए। अच्छा। गेट पे जाने के बाद वो कुछ नशा वसा कर रहा था, नशा वसा कर अपना। फिर नाश्ता करने का मेरी मम्मी का कॉल आया। अच्छा। तो मम्मी बोली मतलब घर आओ, तो हम बोले आज यहीं सो जाएंगे इसके घर। तो वो बोला, फिर वो मेरी मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद वो अपना कॉन्टैक्ट और हिस्ट्री सब डिलीट कर दी अपने मेरे फ़ोन से। अच्छा। हाँ, फ़ोटो भी डिलीट कर दिया सब। तो फिर हमसे बोला तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ से पैदल चला जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ ऐसे बोला। तो पैदल हम बोले नहीं हम सोएंगे, तो कह रहा नहीं तुम सोओगे नहीं, जाओ घर, तुम्हारी मम्मी फ़ोन कर रही बार बार। तो हम चले जाएंगे, मेरा दूर नहीं है, 100 मीटर है। तो हम चले आए। फिर आगे आने के बाद मेरे मतलब 5-6 लोग थे, मेरे बाइक का मतलब आगे वाला वो पकड़ लिए, उसको जो है खींच लिए, तो मतलब उखड़ गया वो। अच्छा। हाँ वो उखड़ गया। फिर जो है हमसे बोल रहे हैं सुधर जाओ, 2-3 बार बोले सुधर जाओ। तो हम भी बोले मतलब क्या सुधर जाए, क्या किए हैं तो बताओ। मतलब ऐसे बोले, तो तब भी फिर नहीं माने, मतलब मानने लगे। फिर जो है तीन लोग जो है मानने लगे, नीचे बैठा के मानने लगे। तो गुस्सा लगी, हम भी मतलब थोड़ा बोल दिए उल्टा सीधा। तो उल्टा सीधा बोलने के बाद जो है 2 लोग और पता नहीं कहाँ से आए, मतलब हथियार लेके थोड़ा।
तो ये हथियार हथियार लेके मतलब फिर उससे मार दिए। मेरे जो प्राइवेट पे लग गया, पेट वेट पे लग गया, हाथ पे लग गया है। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो जो जिसने आपको बुलाया था वो कौन लोग थे, क्या नाम था उनका? जिसका नाम आदिल खान था। अच्छा, आपके फ्रेंड्स हैं ये? हाँ फ्रेंड्स, अभी 1 महीना मतलब दोस्ती हुई थी, ज़्यादा मिलते नहीं थे, बस कभी कभी मिल लेते थे, लेकिन कल जो है मिल लिए थे, ऐसे घटना हो गई। तो क्या कोई इश्क का मामला है, आई लव यू वाला मामला है क्या? नहीं ये सब तो नहीं था, लगभग कुछ नहीं था, मतलब पता नहीं किस लिए वो हमें मारा, मेरे समझ में नहीं आया, मतलब किसी गद्दारी कर लिया। अच्छा, हाँ मतलब आपके दोस्त आपके साथ ही गद्दारी कर दिए? हाँ हाँ, गद्दारी कर लिया। और मारने मतलब वाले कौन थे ये? मारने वाले वो लोग मतलब बान के आए थे, मतलब बहुत पी लिए थे, दारू पी के आए थे सब। अच्छा, दारू पिए थे? हाँ सब पी लिए थे। मुंह खुला हुआ था कि ढका हुआ था? सब मुंह तो ढका हुआ था, और अंधेरा भी था बहुत। कितने बजे की घटना है ये? ये घटना है 10:30 से 11:30 तक। 10:30 से 11:30 बजे सुबह की घटना है आज की? तो शाम की कल शाम की? कल शाम की अच्छा, रात में। किस जगह पे बुलाया था आपको? पाँचों पीरन। पांचों पीरन में किस जगह? जो उधर जो छोटा सा मतलब वो है, जो मतलब वो मैदान है, अरे यार उसी साइड चलिए, मतलब। अच्छा ठीक है। आप हमको फिर से, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कहीं ये कोई आई लव यू वाला लफड़ा तो नहीं था? ये सही सही बताइएगा भैया, तभी तो आपकी हेल्प हो। नहीं उसका था, पर ये सब मेरा नहीं था, पता नहीं किसी के साथ आपका अफेयर हो? नहीं मेरा कुछ नहीं था फिर। किसी की गर्लफ्रेंड रही हो, उस पे आप डोरे डाले हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं तो है। ऐसा आपके साथ उसने क्यों किया? उसने ऐसा क्यों मतलब किया, उसने जो है मतलब पैसे पे लड़की लेके आता था, तो हम उसको मना करते थे, बहुत डांटते थे, मतलब ऐसा ना करो वरना बता देंगे, तो धमकी मतलब देने लगा, अगर बताओगे तो ऐसा कर देंगे। वो फिर ऐसा सही में कर दिया वो। मतलब आपको पहले धमकी देता था कि बताना नहीं? हाँ ऐसे धमकी देता था, वो गलत करता था, हम तो धमकी देते थे, ऐसा ना करो भाई। हाँ। हाँ तो वही मना कर रहे थे, तो हमें क्या पता था ऐसा कर देगा वो। अच्छा, जी। पहले आपको मारा पीटा? मारने में वो नहीं था, वो घर चला गया था, मारने में तो 5 लोग पता नहीं कौन कौन थे, हम उन्हें नहीं जानते। मारने वाले कौन, उनको नहीं जानते आप? नहीं उनको नहीं जानते, पर अच्छा। हाथ तो उसी का था शायद, और किसका रहेगा। असला कौन सा लिया था? असला तो हम देख नहीं पाए, मतलब अंधेरा था ना, मतलब रात हो गई थी, कोई लाइट वेट थी नहीं वहाँ पे। अच्छा, हाँ तो आप देख नहीं पाए कि असलहा है कि क्या है, ये आप देख नहीं पाए? कंफर्म नहीं है? हाँ, कंफर्म है कि असलहा ही था और कुछ था? नहीं देख तो नहीं पाए। देख नहीं पाए? हाँ देख नहीं पाए। अच्छा, आपको मारा पीटा, उसके बाद आपका गुप्तांग काट दिया? काटा नहीं, मतलब छिल गया है। क्या मतलब? मतलब जो ऊपर का चमड़ा होता है छिल गया है वो। अच्छा। हाँ, और पेट में घाव हो गया। अच्छा, मारा पेट में लग गया, वहाँ पे भी लग गया है, काटा हाँ। नहीं है आपका ऐसा? हाँ मतलब मार रहा था तो वहाँ भी लग गया, पेट में लग गया, हाथ में लग गया, ऐसे लग गया। अच्छा। जी। मतलब बचा हुआ है? पहले हाथ से मारे, तो फिर हम बोल दिए, मतलब उल्टा सीधा हम भी बोल दिए, कुछ अकेले पड़ गए, तो मतलब 2 लोग और आए, वो हथियार चलाने लगे, ऐसे हुआ था। तो वो 2 लोग थे और आप अकेले थे? नहीं वो लोग 5 थे, पहले 3 लोग हमें हाथ से मारे थे, 2 लोग हथियार लेके बाद में चले आए। 2 लोग पहले, 3 लोग बाद में, 5 लोग? हाँ 5 लोग हथियार लेके आए? हाँ। आप देख नहीं पाए कौन सा हथियार? नहीं हम देख नहीं पाए। लकड़ी का था, लोहे का था, कोई आप समझ नहीं पाए? नहीं लोहे का ही था लगभग। तो कौन सा हथियार था ये तो बताइएगा आप? ये तो नहीं देख पाए, मतलब हम समझ नहीं पाए क्या था उसमें, मतलब वो लोग उसे मानने अब लगे। आप समझ भी नहीं पाए, बता रहे हैं हथियार भी था, कैसे हम माने आपकी बात? मतलब देखिए वो हमें मारने के बाद जहाँ घाव हो गया, हमें बेहोशी की हालत हो गई मेरी। अच्छा। लगने के बाद दर्द होने लगा, कहाँ से क्या देखेंगे फिर, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। जैसा कि खबर चल रही है कि आपका गुप्तांग काट दिया गया, तो आपका गुप्तांग कटा नहीं है? छिल गया है, मतलब गहरी चोट लग गई है। डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? डॉक्टरों ने जब आपसे पूछा तो आपने क्या बताया डॉक्टरों को? मतलब यही बताया हम भी। छिल गया है? हाँ छिल गया है, मतलब टाँगों का लगा है उसमें। टाँका का लगा है? जी। अच्छा, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इनको मारा है, अबे इतनी क्या दुश्मनी थी वे कि इसको पेट पे भी मारा, इसको जहाँ भी पाया वहाँ भी मारा, प्लस इसके तुमने मर्दानी ताकत पे भी मार दिया? यार ऐसा क्या दुश्मनी तुमने इससे निभा ली? तुम्हारी कोई दोस्ती भी नहीं इससे, कोई दुश्मनी भी नहीं, कोई आई लव यू वाला या अफेयर वाला कोई चक्कर तो रहा होगा? ऐसा मैं इससे पूछ रहा हूँ, फिलहाल बता नहीं रहे,
बाकी ये तो जांच का विषय है, पता चलेगा बाद में कि ये जब लफड़ा झपड़ा हुआ है तो ये लफड़ा झपड़ा काहे के लिए हुआ है। जो अक्सर ये बातें होती है मारपीट नौजवानों में, चूँकि अभी ये नाबालिग है, बालिग भी नहीं है, ये जो बातें होती हैं ये नाबालिग से शुरू होती हैं। गाड़ी जब ट्रैक से अलग जाती है तो अक्सर करके एक्सीडेंट हो जाता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो है चक्के भी टूट जाते हैं, गियर बक्सा भी टूट जाता है, इंजन भी टूट जाता है। लेकिन खैर इनका इंजन अभी बचा हुआ है, वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है इनके साथ ऐसी घटना हो गई है, अफवाह उड़ रही है कि इनको जो है प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है, लेकिन इनके अनुसार काटा नहीं गया है, छिल गया है, उस पर चोट आ गई है। फिलहाल वो काम करेगा। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हरपल इंडिया, सुल्तानपुर।